मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा सीनियर सिस्टम का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या पढ़ाऊंगा? मैं फ़िल्टर पढ़ाऊंगा, डिजिटल फ़िल्टर और सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वही पढ़ा दूंगा। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस अपना 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो पहले जो चीज़ आती है क्या आती है, यूनिट डबलेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये मैक्सिमम लड़के नहीं जानते होंगे। यूनिट डबलेट फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज कॉल्ड यूनिट डबलेट फंक्शन। मतलब जो यूनिट डबलेट फंक्शन होता है क्या होता है? यूनिट इम्पल्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। क्या बोला? यूनिट इम्पल्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल टी हमारे का यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन होता है। डैश क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो होता है। तो जो डेल टी का डैश। ठीक है ना, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉरी, तो डेल टी का डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल टी का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन और डी अपॉन डी टी डेल टी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ टाइम स्केलिंग होती थी, अगर डेल्टा टाइम स्केलिंग होती थी तो उसके ए को बाहर कर देते हैं, ऐसे इसमें करते हैं। ठीक है, तो डबलेट फंक्शन क्या होता है? डेल ए टी डैश में अगर ए को बाहर करना है तो क्या आता है? 1/a मॉड ऑफ ए। ठीक है, याद रखना। ए टी है तो क्या हो जाएगा? 1/a मॉड ऑफ ए डेल टी का डैश। ठीक है, आगे लिखा है ऑल इवन डेरिवेटिव ऑफ डेल टी आर इवन फंक्शन। ठीक है, ऑफ टाइम वाइल ऑल और डेरिवेटिव आर ऑड फंक्शन। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अगला दे रखा है इफ़ डेल टी इज़ एनी फंक्शन। एफ टी कोई फंक्शन है, तो उसमें अगर डेल टी माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डेल टी माइनस ए डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है। देखो, पहले टी को जीरो पुट करोगे, मतलब इस पूरे को जीरो पुट करोगे, टी इक्वल टू क्या आएगा? ए। वो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? डेल टी में से करते थे डेल्टा फंक्शन में, लेकिन डेरिवेटिव डबलेट फंक्शन कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया? ए तो पुट करेंगे, बट जो हमारा फंक्शन हो क्या बन जाएगा? डेल ए और एफ ए डेल टी माइनस ए का डैश माइनस एफ ए का डैश डेल टी माइनस ए। ठीक है ना, इसको हम ऐसे देखते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर इसको हम डेल से यहाँ डैश हटा दें, मैथमेटिक्स से बताता हूँ तुमको। ठीक, अगर यहाँ डी अपॉन डी टी लगाते हैं, ठीक है, अगर पहला इंटू सेकेंड फंक्शन से करते हैं, ठीक है, तो क्या आता था? पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डिफ्रेंसिएशन इंटू पहला फंक्शन। वही यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब तुमको जैसे याद रखना वैसे कर लो, मैंने जैसे याद किया मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे अगला फंक्शन ये है। अगर एफ टी का इंटीग्रेशन हो रहा है बाय यूजिंग डेल टी माइनस ए डैश। ठीक है, तो इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ टी डेल टी माइनस ए का डैश है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? माइनस डी अपॉन डी टी एफ टी कहाँ पर? टी इक्वल टू ए पर। देखेंगे, ठीक है, क्या करते हैं? इसका हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। कब? जब टी इक्वल टू क्या हो? ए पर। ठीक है, सब बोलोगे सर ये कैसे आया? बोला कुछ पूछा? हाँ, देखो तो कैसे आया। अगर हम केवल डेल्टा फंक्शन लेते हैं तो जो हमारा आंसर आता था एफ ही आता था। थोड़ा याद करो पीछे, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर डेल टी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते तो इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर कितना था? एफ ही आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ डैश लगा है तो इसका क्या कर दोगे? डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए कहाँ पर? टी इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? माइनस डेल डी अपॉन डी टी एफ टी एट टी इक्वल टू ए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग कौन सी? रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम टू आ साइनसोइडल इनपुट। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में, एलटीआई सिस्टम में अगर साइनसोइडल इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट होता है, ठीक है, जो आउटपुट होता है तो पहले क्या होगा? आउटपुट इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? ए दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों के फेज का एडिशन। इसका फेज कितना मान लो? इतना मान लो। ठीक है, तो फेज कितना? ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इन दोनों के फेज का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर आउटपुट मिलेगा तो क्या इतना मिलेगा। ठीक है ना। और एक चीज़ बताते हैं, जो एल सिस्टम होता है डज नॉट इफेक्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल का फ्रिक्वेंसी होती है वही हमारे आउटपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, एल सिस्टम उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि एल सिस्टम चेंज दी फ्रिक्वेंसी और नॉट, तो क्या करोगे? वो कभी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, जो उसका फेज डिले होता है, ठीक है, अगर ये 5 ओमेगा पूरा है क्या
इसको 5 ओमेगा मान लेते हैं तो सॉरी, तो जो हमारा फेज डिले होता है वो क्या होता है, माइनस 5 ओमेगा अपन ओमेगा, क्या बोला, जो इस पूरे को अगर ओमेगा मान 5 ओमेगा मान लोगे तो फेज डिले क्या होता है, -5 ओमेगा अपॉन ओमेगा, ठीक है। आप एक आता है ग्रुप डिले, ग्रुप डिले कैसे निकालते हैं, ग्रुप डिले निकालते हैं ऐसे, -d/d ओमेगा ऑफ 5 ओमेगा, मतलब 5 ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन माइनस का है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे कि ये देखो, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम, किसी भी डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम में जो ग्रुप डिले और जो फेज डिले होता है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद ESES में एक बार आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम में जो ग्रुप डिले और फेज डिले होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंड इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सैम्पलिंग देखते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, a band limit signal xt is unique determined by its samples if the sampling frequency omega s is greater than twice the maximum frequency omega m present in the signal, ठीक है। दिस इज सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, अगर जो हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा एस, वो जो इनपुट फंक्शन की होगी ना फ्रिक्वेंसी ओमेगा एम, उससे 2 टाइम्स से ग्रेटर होती है, ठीक है। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी तुमको याद रख लेना क्या, जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स से ग्रेटर देन होती है, ठीक है। और जो नाइक्विस्ट रेट होता है वो क्या होता है, एफ एस इक्वल टू क्या, एफ एस इक्वल टू 2 FM, FM क्या है, इनपुट की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। सरल, बहुत क्वेश्चन सरल होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखा है, देयर, अगला क्या देखा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग, 2 टाइप की सैम्पलिंग होती है, कौन कौन सी, ए आइडियल इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग 0 पल्स विड्थ, और जो सेकेंड में होती है प्रैक्टिकल सैम्पलिंग नॉन 0 पल्स विड्थ, और ये 2 टाइप की होती है कौन सी, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है ना। तो अब जो सैम्पलिंग हमने पढ़ी है वो देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो अगर कोई इनपुट फंक्शन है, ठीक है, इनपुट फंक्शन xt है, उसका स्पेक्ट्रम ये दे रखा है, ठीक है, क्या स्पेक्ट्रम विड्थ दे रखी है, जिसकी विड्थ कितनी है 2 ओमेगा है, ठीक है, याद रखना। तो इस विड्थ पर डिपेंड करता है कि जब एफ एस जो ओमेगा एस ग्रेटर देन 2 ओमेगा, जब ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा, ओमेगा एस लेस देन 2 ओमेगा हो तो हमारे सिग्नल में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन कहती है ओमेगा एस ग्रेटर देन ओमेगा, ठीक है। जब ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा एम लेंगे तो मतलब हम ले सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, 2 टाइम्स ओमेगा एम से ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं, देखो ये स्पेक्ट्रम है, जो हमारे मैसेज सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, उसकी जो विड्थ थी कितनी थी, 2 ओमेगा थी। अगर उसमें 1 ओमेगा एक्स्ट्रा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 3 ओमेगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो इसकी जो टाइम पीरियड हो कितना होगा, 3 ओमेगा एम होगा, ठीक है। सैम्पलिंग फंक्शन का जो ओमेगा एम होगा, सैम्पलिंग फंक्शन फ्रिक्वेंसी कितनी 3 ओमेगा एम है, तो कितना 2 ओमेगा प्लस ओमेगा, कितना 3 ओमेगा हो गया। तो इसमें देखो, इसमें जो एक्स्ट्रा ये है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी ये है, इससे हम क्या कहते हैं, गॉड बैंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड बैंड कहते हैं। अगर हाँ, तो इसमें क्या होता है, किसी सिग्नल में अगर गॉड बैंड प्रेजेंस होता है उसको हम रिकवर बड़ी इजीली कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कोई सिग्नल हमारा लॉस हो जाए, हम क्या करेंगे, आइडियल लो पास फिल्टर यूज कर लेंगे इसमें, और हम इसका रिकवर कर लेंगे सिग्नल, ठीक है। अगर इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो उस पर गॉड बैंड नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि ये सिग्नल है, ठीक है, ये इस पर क्या है, गार्ड वन नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी के लिए 2 मेगा के बराबर थी, तो 2 मेगा मतलब इनपुट सिग्नल इक्वल है, तो इस पर गार्ड वन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग लो पास फिल्टर, ठीक है। हाँ, जो ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एम के बराबर है, इसी को कहते हैं नाइक्विस्ट रेट, याद रखना, ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एम, इसी को क्या कहते हैं, नाइक्विस्ट रेट कहते हैं, समझ में आ रहा, ठीक है। अब अगला है केस थर्ड,
ओमेगा एस लेस देन 2 ओमेगा एम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है वो क्या था, आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। 2 ओमेगा एम इस इनपुट सिग्नल की जो विड्थ है, अगर जो हमारा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है क्या लेस देन 2 ओमेगा एम है, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा है। जो ये ओवरलैप कर जाता है तो इसको हम रिकवर करना क्या होता है, जो इस सिग्नल को रिकवर नहीं हो पाता है। जो भी सिग्नल अगर ओवरलैप हो रहा है स्पेक्ट्रम, उसका रिकवर नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें एक एलियासिंग इफेक्ट आ जाता है, इसे बोलते हैं क्या, एलियासिंग इफेक्ट, ठीक है। और इस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम, ठीक है। काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एलियासिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ओमेगा एस या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम, ठीक है। इक्वल भी लगा सकते हैं, 2 ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल 2 ओमेगा एम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। जो पहला क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, एलियासिंग अकर व्हेन सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज लेस देन ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन द सिग्नल। कह रहा है जो एलियासिंग इफेक्ट होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होती है, वो लेस देन ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी की हो या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की हो, तो हम क्या कह देंगे, उसमें एलियासिंग इफेक्ट अकर करता है। हाँ करता है, बहुत सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट वन। और स्टेटमेंट टू देखते हैं, एलियासिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस, गलत। जो हमारा एलियासिंग इफेक्ट अभी मैंने बताया था क्या था, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द मैक्विस रेट एन आर ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, ठीक है। हमको एक सिग्नल दे रखे हैं, इसको मैक्विस रेट निकालना है, दो के मैं बता दूंगा, बाकी तीसरे का तुमको घर से करना है, ठीक है। जो हमारा मैक्विस रेट होता है निकालो, क्या होता है, एफ एस इक्वल टू 2 FM होता है, क्या, एफ एस इक्वल टू 2 FM। ओमेगा एम और एफ एस में कंफ्यूज मत हो जाना, ओमेगा एम सॉरी ओमेगा एस इक्वल टू मैंने बताया था 2 ओमेगा एम बताया था, लेकिन इसकी ये वैल्यू पुट करोगे 2 पाई एफ, इसकी भी 2 पाई एफ पुट करोगे, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ एच इक्वल टू 2 FM, ठीक है। तुम क्या निकालना है, मैक्विस रेट निकालना है, ठीक है। मैक्विस रेट निकालो, तो मैक्विस रेट क्या होता है, 2 FM के बराबर होता है, क्या होता है, 2 FM के इक्वल होता है, इनपुट सिग्नल ये, ठीक है। तो जो हमारा ओमेगा एम क्या होता है, ये पूरा होता है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा एम इक्वल टू दिस, ओमेगा एम इक्वल टू दिस, इसमें 2 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। तो एफ एम कितना हो जाएगा, 10⁻3, ठीक है। और मैक्विस रेट क्या है, 2 FM के बराबर होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एफ एम होती है इनपुट फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जो इनपुट फंक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, एफ एम में हम वही लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड है, x2t इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। इसमें हमारा ओमेगा एम 1 इतना है, ओमेगा 2 इतना है, ठीक है। ओमेगा एन पूरा है, ओमेगा 2 इतना है। इससे एफ एम और एफ एम टू निकालेंगे, इसका एफ एम कितना आएगा, 1 किलोहर्ट्ज़ आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 3 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है। 2 पाई से डिवाइड करोगे इस पूरे को तो क्या है, 3 किलोहर्ट्ज़ आएगी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है, F1 और F2 में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है, 3। तो जो हमारा मैसेज सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी होगी कितनी जाएगी, 3 किलोहर्ट्ज़। मैंने बोला था जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसी को हम देखते हैं, ठीक है। तो जो एफ एस हो जाएगा, मैक्विस रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 FM, 2 FM मतलब 3 × 2 कितना, 6 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे घर से, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एक चीज़ तुमको बताएंगे आगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये दे रखा था, कॉस दिस एंड कॉस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, अगर हम याद रखते हो, अगर हम किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, पहले एक मिनट रुको, पहले हम इसका क्या मैक्विस रेट निकाल लेंगे, ठीक है। मैक्विस रेट निकाल लेंगे तो इसका कितना आएगा, 1, इसका 3 किलोहर्ट्ज़। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। तो इसका मैक्विस रेट कितना आया था, 6 किलोहर्ट्ज़ आया था, कितना आया था, 6 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो हम इसके क्या निकाल लेंगे, मैक्विस रेट निकाल लेंगे, ठीक है। मैक्विस रेट निकालने के बाद जो अगर उसका पूरे का स्क्वायर किया गया है
तो इस नेगेटिव स्टेट में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किसी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है तो उसके नेगेटिव रेट या उसकी फ्रिक्वेंसी में कितने का चेंज आता है, 2 टाइम का चेंज आता है, ठीक है। नेगेटिव स्टेट से कितना हो जाएगा, 12 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, आ बैंड लिमिट सिग्नल विद आ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज, हमको सिग्नल की फ्रिक्वेंसी दे रखी है 5 किलो हर्ट्ज, टू बी सैम्पल्ड अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम की गई है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी विच इज़ नॉट वैलिड, इसमें कह रहे हैं कौन सी नॉट वैलिड है। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, एफ एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एम, ठीक है। ये कितने दे रखा है, 5 के लिए कितना होता है 10, मतलब ये 10 से इज़ ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। जो 10 से कम होगा वो गलत हो जाएगा। ये 15 है सही है, ये 12 ये भी सही है, 20 ये भी सही है, हमारी ये 15 गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, स्पेसिफाई द नेगेटिव रेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, हमको ये सिग्नल दे रखे हैं, इसके नेगेटिव रेट निकालने हैं, ठीक है। अच्छा मैंने सिंक फंक्शन नहीं पढ़ाया ना, अभी पढ़ा दिया है, पीछे देख लेना। अच्छा उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी बताइए, ठीक है। तो इसमें मैं 2 करूँगा, तीसरा तुम खुद घर से करके लाना, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक है। जो सिग्नल फंक्शन सिंक फंक्शन होता है क्या होता है, एक मिनट देखो, जो सिंक फंक्शन होता है सिंक टी को हम लिखते हैं साइन पाई टी अपॉन पाई टी, याद रखना, याद कुछ आ रहा है, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, सिंक फंक्शन को हम लिखते हैं साइन पाई टी अपॉन पाई टी। तो बस सिंक टी की क्या कितना इतना था, इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 300 टी था, तो 300 पाई टी अपॉन 300 पाई टी, समझ में आ रहा। ओमेगा एम कितना था, इतना, ठीक है। अब इससे एफ एस निकालोगे तो एफ एस कितना आएगा, 2 पाई से अगर डिवाइड करोगे इसको, तो 2 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एफ एम, इसी में बता देता हूँ यार क्या, चलो ठीक है। एफ ओमेगा में इतना दे रखा है, ठीक है। तो जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होगी 2 एफ एस के बराबर हो, 2 एफ एम होगी, एफ एस क्या होगा 2 एफ एम के इक्वल होगी। तो इसमें कितने 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 600 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा एस आ गया, हमें ओमेगा फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 2 पाई से डिवाइड करोगे तो कितना है 300 हर्ट्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा था ये, ठीक है। तो सिंक को पहले साइन में चेंज करो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर दिस एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 300 पाई टी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2 होता है, याद रखना। कैसे निकाला, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो जैसे साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए निकालोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पुट करोगे वैल्यू तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओमेगा एम कितना है, इतना है पूरा, ठीक है। अब एफ एस ओमेगा एस कितना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1200 पाई। अब इसे एफ एस निकालोगे तो कितना आएगा 600 एफ एस आ जाएगा। समझ आ रहा। अब अगला सिग्नल ये था, ठीक है। अगला सिग्नल कौन सा, यही दोनों ले लिया है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको लेंगे तो हमारा आंसर कितना यही तो आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। ये बता देता हूँ, अगर ये बहुत है, ठीक है, तो ये पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देखते हैं, अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, क्या अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो फ्रिक्वेंसी या नाइक्वस रेट में भी क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस सिग्नल में क्या है, अगर शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाइक्वस रेट में। अगर स्केलिंग हो रही है तो वही नाइक्वस रेट में क्या हो जाएगी, स्केलिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी स्केलिंग हो रही है तो यहाँ पर भी स्केलिंग हो जाएगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और कन्वोल्यूशन में नाइक्वस रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किसमें पड़ता है, स्केलिंग का इफेक्ट पड़ता है और स्क्वायर का इफेक्ट पड़ता है। स्क्वायर का या क्यू रूट ले लो या क्यूब कर दो, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है तो 2, क्यूब है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। और स्केलिंग जैसे यहाँ पर स्केलिंग है 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 में नाइक्वस रेट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया तो नाइक्वस रेट में 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। याद रखो होगा तुम्हारे क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये दे रखा था ये, ठीक है। इसमें क्या निकालिए, इसमें दे रखा है
एक्स टी का जो बैंड लिमिट है कितनी तरी एफ है, ठीक है, एक्स टी की बैंड एफ है, तो हमको नेगेटिव स्टेट निकालना है इसका। नेगेटिव स्टेट कितना होता है, 2 एफ एम होता है, ठीक है। पहले एफ एम निकालो कितना हो जाएगा, अगर एक्स टी का एफ इतना है तो 0.5 टी का कम होगा एफ से, इसको हटाओ, एक्स टी का एफ ही होगा, ठीक है। एक्स टू टी का कितना 2 एफ एस होगा। तो मैक्स सॉरी मैक्रो स्टेट के लिए जो फ्रिक्वेंसी लेते हैं क्या, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लेते हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, इतना है कि 2 एफ आएगी, 2 एफ में मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो हमारा क्या हो जाएगा मैक्रो स्टेट, क्योंकि मैक्रो स्टेट क्या होता है 2 एफ एम होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 एफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक। डिजिटल फिल्टर क्या होता है देखते हैं, किसी भी डिजिटल फिल्टर में जो पोल्स और जीरो होते हैं क्या होते हैं, आर रेसिप्रोकल कंजुगेट इन डिजिटल फिल्टर। मतलब जो डिजिटल फिल्टर में जितने पोल्स और जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल कंजुगेट होते हैं, याद रखना, ठीक है। जब से ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब दो टाइप के फिल्टर होते हैं, कौन से, एक होता है एफ आई आर फिल्टर, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, दूसरा होता है आई आई आर मतलब इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। नाम से ये इनफाइनाइट और फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, जितने कोई भी सिग्नल होगा इसकी लेंथ फाइनाइट होगी, उसे हम बोलेंगे सॉरी इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स, और जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी उसको बोलेंगे इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक तो इससे देख सकते हो, ठीक है। तो हमें काफ़ी सारे इनपुट दे रखे होंगे, इनपुट सिग्नल दे रखे होंगे, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट तक जाए तो उसे बोल देंगे इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिसकी लेंथ फाइनाइट है उसे फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं नॉन रिकर्सिव सिस्टम, ठीक है। जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स या आईआईएफ फिल्टर है उसे बोलेंगे रिकर्सिव सिस्टम, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया होगा। जो इसका जो टाइम इसमें लिखा है दी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है, बता चुके हैं। दी डिफरेंस इक्वेशन, हमको डिफरेंस इक्वेशन ये दे रखी है, कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू एन बी आई एक्स एन माइनस आई, ठीक है। ये किसकी है, ये है आई एफ आई आर फिल्टर की, ठीक है। और जो हमारी आई आई आर फिल्टर है उसकी इक्वेशन क्या होती है, 1/a समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू पी बी आई एन आई माइनस एन माइनस आई माइनस जे इक्वल टू 1 टू क्यू ए जे वाई एन माइनस जे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारा फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो फीडबैक रिक्वायर्ड इन आई एफ आई आर सिस्टम, ठीक है। बट जो आई आई आर सिस्टम है इसमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जो ये सिस्टम बनता है वो इस टाइप से बनता है, इसमें फीडबैक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बट इसमें जो हमारा आई आई आर फिल्टर इसमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑपरेट ओनली ऑन प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस वैल्यू ऑफ द इनपुट, ठीक है। जो हमारा इनपुट सिस्टम होगा उसकी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कौन, हमारा ये एफ आई आर सिस्टम, ठीक है। जो आई एफ सिस्टम होता है वो क्या होता है, ऑपरेट ओनली ऑन प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। जो हमारा आई ए आर फिल्टर है वो क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट की प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करता है, इनपुट की भी और आउटपुट वैल्यू दोनों की, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ बोथ, ठीक है ना। क्या है इसे बता दीजिए, नो फीडबैक रिक्वायर्ड, और यहाँ फीडबैक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे इसको तो कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखेंगे इसको, एफ आई आर फिल्टर को, और आई आर फिल्टर को हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जितने पोल्स हैं क्या, ऑल दी पोल एट दी ओरिजिन, कहाँ पर है, जितने पोल्स होते हैं कहाँ होते हैं, ओरिजिन पर होते हैं, ठीक है। और जो इसमें आई आर फिल्टर है उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है, इन द जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जो इसका जितने भी पोल्स होते हैं क्या होते हैं, ऑल दी पोल इन यूनिट सर्कल, जो क्या होते हैं इनसाइड द यूनिट सर्कल, सॉरी इनसाइड, ये तो जितने पोल होते हैं क्या होते हैं इनसाइड द यूनिट सर्कल होते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल के अंदर होते हैं, ठीक, समझ में आ रहा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं क्या, अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन एच जेड गिवन है, ठीक है, एक्स जेड गिवन है, तो उसमें अगर हम ओमेगा इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो अगर वो एच जेड 0 नहीं होता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर हो जाएगा,
हाई पास फिल्टर में क्या है, जेड इक्वल टू -1 पुट करेंगे पर एच जेड जीरो ना हो तो कौन सा होगा, हाई पास फिल्टर होगा। मिड फ्रिक्वेंसी मतलब मिड फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा इक्वल टू π/2 और जेड इक्वल टू जे पुट करने पर एच जेड जीरो नहीं होता है तो उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड या मिड फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा, ठीक है। या बैंड पास सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला, लो पास सिस्टम के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो या फिर जेड इक्वल टू जीरो पुट करने पर एच जेड या एच ओमेगा जीरो ना हो तो उसे बोलते हैं लो पास फिल्टर, ठीक है। हाई पास फिल्टर में ओमेगा इक्वल टू पाई या फिर जेड इक्वल टू -1 पुट करने पर एच जेड या एच ओमेगा जीरो नहीं होता उसे बोलते हैं हाई पास फिल्टर, ठीक है। बैंड पास फिल्टर कैसे बोलते हैं, जब ओमेगा इक्वल टू π/2 या फिर जेड इक्वल टू जे है ना, ठीक है, इमेजनरी पार्ट, जे जेड इक्वल टू जे पुट करने पर एच जेड या एच ओमेगा जीरो नहीं हो उसे बोलते हैं मिड फ्रिक्वेंसी या बैंड पास फिल्टर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम अपना स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन या एनालॉग, दोनों से कोई पढ़ाऊँगा, ठीक है। आई थिंक कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँगा, देखते हैं इसको, ठीक है। ओके।